लो वॉचर्स वीडियो वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं साकुमोटो डेज का एपिसोड नंबर 9, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल का। क्योंकि इसमें हमको ना केवल द ऑर्डर के बारे में और जानने को मिलेगा, बल्कि हमको एक बहुत ही ताकतवर बंदा भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा वो कमाल की मार जो इससे पहले हो रही थी वो तो कंटिन्यू होगी ही। तो जैसे मैं आपको कहा कि एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और तैयार हो जाइए इस कमाल के एपिसोड के लिए। पर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाए जाते हैं मिस्टर साकुमोटो, जो कि लड़ाई कर रहे होते हैं हमारे काशिमा से, और ये लोग होते हैं B5 लेवल पे। लड़ाई के अलावा इन लोग के बीच बातचीत भी हो रही होती है, जिसपे काशिमा कह रहा होता है कि तुम भाई लड़ना क्यों चाहते हो हमसे, किया क्या है हमने तुम्हारा। जिसपे साकुमोटो उसको बता रहा होता है कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर इस जगह को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो उनके लिए वो कुछ भी कर गुजर जाने के लिए तैयार होता है। जिसपे काशिमा कहता है कि जिन फ्रेंड्स की तुम बात कर रहे हो, क्या पता उनके अभी तक टिंचिक तैयार हो गई हो। जिसपे साकुमोटो कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड्स को, मेरी फैमिली को बहुत ही कमजोर समझ रहे हो। एनीवेज तब तक वो अपने मुंह से गन निकालता है और वो तबाह करने वाला होता है साकुमोटो को। पर उससे पहले साकुमोटो एक पेन अपने एप्रन से निकाल चुके होते हैं, और इससे पहले कि वो सुपर अटैक कर पाए वो पेन घुसा देते हैं उसके मुंह के अंदर साकुमोटो, और वहीं पे लड़खड़ा के बड़बड़ा के गिर जाता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है जो कि मुझसे वापस बात करते हैं, और मुझे क्रिसमस भी नहीं पसंद है। पता नहीं इसको क्रिसमस भी नहीं पसंद है, इसको एक्चुअली शायद खुशियां ही नहीं पसंद है। वहीं दूसरी तरफ साकुमोटो सोच रहा होता है कि उसको तो ऐसे ही लोग नहीं पसंद है जो कि बहुत ज्यादा बोलते हैं। फिर वापस सीन कट होता है और हमको दिखाए जाते हैं डायरेक्टर साहब यानी कि मिस्टर आसाकुरा, और उनके साथ होते हैं लू और टकलू। जो टकलू होता है उसका फोरहेड चमक रहा होता है उसके बाल के बीच से, और वो यहाँ से भग के निकलना चाहता था, पर फिर भी लू उसको कहती है कि बेटा तुम यहीं रहो, यू आर आवर हॉस्टेज नाउ। और उधर लू ये भी सोच रही होती है कि उसको कैसे शिन तक पहुंचना होगा। फिर हमको दिखाया जाता है शिन, और हमको दिखाया जाता है हिसुके। शिन बहुत ज्यादा खुश होता है हिसुके को देख के, और हिसुके अपने आप को हीरो इमेजिन करने लग रहा होता है। फिर ये सब बातें देख के शिन और शकिया जाता है। पर इससे पहले की बात आगे बढ़ पाए आ जाता है इंट्रो, और इंट्रो के बाद हमको दिखाया जाता है कि हमारा इनविजिबल होने वाला बंदा कोने में पड़ा हुआ होता है। उसको लगता है कि हमारा जो ये स्नाइपर है वो अगर सबके सामने है तो फिर उसको शूट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कोने में छुपा हुआ है। पर हमको पता है कि हमारा हिसुके रिकोशेट बुलेट यूज करता है और वो उसको ऑलमोस्ट हिट ही कर देता है। हमारा इनविजिबल होने वाला बंदा भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर हमारा हिसुके गोलियां पे गोलियां बरसा के पूरी जगह को तबाह कर रहा होता है। तभी वो विजिबल हो जाता है। हिसुके को लगता है कि अब तो भाई गेम उसने क्लच कर लिया है। उसको लगता है कि वो क्लच पांड्या है, पर इससे पहले कि वो कर पाए कुछ, इनविजिबल होने वाला बंदा एक रॉड के अराउंड अपना कपड़ा बांध के उसके ऊपर फेंक देता है। फिर वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा मेरे पास कोई सुपर पावर है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरा सूट मुझे इनविजिबल होने में मदद करता है। पर उसकी नजरों में तो अब हिसुके डाउन हो चुका होता है। आखिरकार उसके हाथ में बहुत खतरनाक चोट लग चुकी होती है, पर हिसुके एक बुलेट मारता है और उसी बुलेट से हमारे इनविजिबल होने वाले बंदे का पूरा पूरा हाथ उड़ जाता है। इसके बाद हिसुके वंस अगेन तैयार होता है अपनी गन तान के और खत्म करने वाला होता है उसकी जीवनी। पर जी नहीं, हमारे इनविजिबल होने वाले बंदे ने पार्शियल इनविजिबिलिटी ऑन की थी और उसका हाथ वापस आ जाता है। फिर क्या, फिर वो एक चाकू लेता है और हिसुके के पेट में भोंक देता है। इसी के साथ साथ बहुत खतरनाक डैमेज हो जाता है हमारे हिसुके भैया को। इसकी गोलियां भी नीचे गिर जाती हैं। साथ ही में इनविजिबल होने वाला बंदा भी सोच रहा होता है कि यार क्या कितने नल्ले बेरोजगार लोग हैं, ये लोग कितना ज्यादा लड़ते रहते हैं यार, वो भी दूसरों के लिए। पर हमारा हिसुके सोच रहा होता है कि कैसे उसके दोस्तों ने उसको फर्स्ट क्लास स्नाइपर कहा है और वो अपने दोस्तों को गलत साबित होते हुए नहीं देख सकता है, इसलिए वो तैयार होता है कुछ भी कर गुजरने के लिए। फिर क्या, फिर पीसुके आता है, उसको एक गोली पकड़ाता है और हमारा हिसुके एक और गोली को फायर करता है। वो गोली सीधे जाके लगती है हमारे फायर डिटेक्टर अलार्म पे, पानी बरसने लगता है और हमारा इनविजिबल होने वाला बंदा बाहर आ जाता है। और उसके बाहर आते ही शिन आता है, उसको अपनी गोटो के बीच में फंसा के वहीं पे पटक देता है। इसके बाद वो बंदा वहीं पे गिव अप कर देता है और ये तीन लोग फाइनली उसको हराने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हमको एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट दिखाया जाता है। इस ब्लास्ट का हमको कारण बताया जाता है। एक्चुअली बात यह है कि पूरा का पूरा जो लैब है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये 20 मिनट में ब्लो अप होने वाला होता है। और इससे पहले कि ये बात हमको समझा सके काशिमा, पूरी बात कंप्लीट कर सके, हमारा साकुमोटो कहता है कि 20 मिनट तुम्हें तो हराने के लिए 5 मिनट बहुत होंगे। फिर क्या, फिर इन दोनों के बीच में कमाल धमाल की मार शुरू होती है। मार के बीच में हमको हमारा पर्पल बाल वाला बंदा बताता है कि एक्चुअली में इसकी पूरी बॉडी 70% मशीन की बनी हुई है और पूरी बॉडी में वेपन्स लगे हुए हैं। साकुमोटो कहता है कि वेपन्स तो उसके पास भी हैं। फिर वो एक स्टिकर निकालता है, एक पैम्पलेट निकालता है और एक लेड पेंसिल निकालता है। फिर उस लेड पेंसिल में से लेड निकाल के उसकी एक आंख में मार देता है और उसको अंधा कर देता है। जिस पर वो कहता है कि एक आंख से अंधा करने से क्या होता है, मैं दूसरी आंख से तो देख ही सकता हूँ। तब तक ये बोलने के बाद वो दूसरे स्टिकर से उसकी दोनों आंखें
अनदेखी कर देता है। फिर वो एक बेल्ट निकाल लेता है। वो फिर साकुमोटो कहने लगता है कि केवल बेकार असासिन्स को हथियारों की जरूरत पड़ती है, पर हमारा काशिमा तो बिल्कुल तैयार होता है कर गुजर जाने के लिए, मर जाने के लिए। साकुमोटो के हाथों की किसी एक बॉस के लिए वो भी काम कर रहा होता है, जिससे उसको बहुत ही बेपनाह मोहब्बत होती है। फिर उन लोग के पीछे से एक ट्रेन आती है। वो लोग हवा में कूदते हैं और हवा में कूदते कूदते वो अपनी स्टील लाइन से बांध देता है साकुमोटो को। उसको लगता है साकुमोटो का गेम यहीं पे बच जाएगा, पर तब तक साकुमोटो यूज करता है अपने पैम्पलेट को और सबको काट देता है। जी हाँ, तीनों वेपन का यूज कर लिया है मिस्टर साकुमोटो ने। फिर वो उसी रस्सी से पकड़ के उसको ऐसा घसीट घसीट मारता है ना। फिर कोई दिखाई जाता है ट्रेन ड्राइवर, जो कि सोच रहा होता है मेरे जीवन में कुछ अच्छा तो होता ही नहीं है, पर कुछ अच्छा उसी मोमेंट में हो जाता है। जी हाँ, साकुमोटो और काशिमा उसके मुंह के ऊपर से कूद के निकल जाते हैं ट्रेन के अंदर। इन लोगों के बीच में कमाल की मार हो रही होती है। वहीं काशिमा तब तक प्यासा हो जाता है और एक बाल्टी पानी पी जाता है, पर वो बाल्टी पूरे उसके पेट से खाली हो जाती है, क्योंकि उसके पेट में सलमान भाई यानी कि साकुमोटो ने इतने छेद किए थे ना कि वो कंफ्यूज हो गया था कि पानी पिए कहाँ से और निकाले कहाँ से। पर फिर भी क्या, अब मैं आपको क्या बताऊं, देखो ऐसा नहीं कि इस मोमेंट में साकुमोटो पतला हो गया है, तो आपको पता ही है कि पतला होने के बाद वो केवल मारता नहीं है। अगर आप कभी गंगा किनारे गए हो और आप देखिए वहां पे चाप 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 करके ऐसे कपड़ा धुला जाता है, ऐसे छांटता है साकुमोटो। पर ये देखने के पहले मैं आपको बैक स्टोरी बता देता हूँ काशिमा की। बेसिकली हमारा जो काशिमा बंदा है, उसने बहुत सारे लोगों की कटाई छटाई कर दी थी, क्योंकि वो लोग बिल्ली को परेशान कर रहे थे। तो बचे हुए बाकी जो लोग थे वो सोच रहे होते हैं क्या आदमी है भाई, बिल्ली परेशान कर रहे थे तो को मार दिया। तब तक वहां पे से एक बंदा निकल के आता है। जितने भी लोग ऐसा बोल रहे होते हैं, सबके मुंह से सबके शरीर से खून निकाल देता है। बेसिकली शायद उनको मार ही देता है, और पता नहीं कैसे काशिमा को ये दिखाई नहीं दिया कि उसने सबको मार दिया। पर फिर भी वो आने के बाद कहता है कि मैं समझ सकता हूँ भाई, मैं समझ सकता हूँ कि तुम ग्रेटर गुड करना चाहते हो, और ग्रेटर गुड करने के लिए थोड़ा सा तो इविल करना ही पड़ता है। मुझे पता है तुम ऐसे लोगों में से हो जो अपना हाथ गंदा करने के लिए तैयार है, सफाई करने के लिए। और ये सुनने के बाद उसको वैलिडेशन मिल जाती है। जी हाँ, एक बिछड़े हुए आदमी को और क्या चाहिए, बस वैलिडेशन। वैलिडेशन मिलने के बाद वो एकदम हस्त व्यस्त तस्त मस्त हो जाता है, और फाइनली वो जो बंदा होता है वो उसके मुंह पे एक क्रॉस मार्क कर देता है, यानी कि हमको हमारा बंदा मिल चुका है जितने इतने सारे असैसिन्स को मारा है। वैसे एक बात बताऊं काशिमा, तुम पिंक क्यों हो रहे थे इस सीन में, कहीं तुम गे? अरे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि लोग किसी एक स्टेशन पे पहुंचते हैं। वहां पे एक बूढ़ी औरत आती है, और उस बूढ़ी औरत की सीट पे हमारा काशिमा बैठा होता है, तो उसको वहीं पे उठा के फेंक देता है हमारा साकुमोटो। और वहीं काशिमा अभी भी सोच रहा होता है कि कैसे वो कीप अप नहीं कर पा रहा है साकुमोटो को। फिर वो उसको कोपचे में लेके जाता है। जी हाँ, जेन्युइनली कोपचे में लेके जाके इतना मारता है ना, जैसे मैंने बताया हमको गंगा के घाट पे कपड़ों की तरह कांच देता है। फिर उसके बाद वंस अगेन साकुमोटो आगे बढ़ जाता है उसको मारने के लिए, पर उधर से गोलियां बरसाने लगता है हमारा काशिमा। पर इस बार वो उसको बाहर से रोक लेता है और फिर उसी डंडे से डंडा मारता है। फिर काशिमा कहता है कि अब बहुत हो गया, अब ये ले मेरा अल्टीमेट अटैक, और अपने पेट से एक बहुत बड़ा लेजर कैनन निकालता है और उसको ब्लास्ट करने में कामयाबी हो जाता है। और उसी मोमेंट में उसके सामने एक और ट्रेन आ जाती है। हमको लगता है कि साकुमोटो तो यहीं पे खत्म हो गया, पर ऐसा हो थोड़ी सकता है। साकुमोटो उस ट्रेन के अंदर से फुल ऑन जीवन वाला मूव लेके बाहर आ जाता है, और उसको देख के मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा भाई, इसकी तो फट गई भाई। ये रोने लगता है कि आप मर जाओ भाई, प्लीज मत जाओ। और फिर वो लोगों को उठा उठा के फेंकने लगता है, इवन वो सामान भी उठा उठा के फेंकने लगता है। और साकुमोटो उसमें से एक कुकी वाला बार पकड़ा देता है बच्चे को, जो कि वो पाके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर लास्ट में उसकी कटाई छटाई करने के बाद एक स्टेशन तक लेके आ जाता है। फिर उसको वो उठा के फेंक देता है कचड़े के डब्बे के अंदर और वापस जाने लगता है। फिर हमको बताया जाता है कि साकुमोटो बात कर रहे हैं हमारे शिन से बात करते करते हमको पता चलता है कि उनको भी लू नहीं मिली है, और उनको नहीं पता है कि एक्चुअली में सब तबाही मच रही है। तो फिर साकुमोटो उनको बताता है कि पूरी जगह 15 मिनट में खत्म होने वाली है, तो जल्दी से वहां से निकल लो। फिर हमको लू दिखाई जाती है और हमको दिखाई जाता है कि पूरी जगह कंप्लीटली तबाह हो रही होती है, उसके ऊपर कुछ गिरने वाला होता है। तब तक उसको बचाने के लिए उसका राम प्यारा हीरो यानी कि आ जाता है शिन उसको गोदी में लेके साइड करता है। और पहले तो दोनों एक दूसरे को एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं, पर ये एटीट्यूड 3 ही सेकंड में टूट जाता है जब लू उसके ऊपर कूद के सॉरी बोलने लगती है। शिन बाबू भी पिघल जाते हैं और वो भी सॉरी बोल देते हैं। ये देखने के बाद हिसुकी और पीसीको की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आखिरकार हैप्पी एंडिंग हो रही होती है हमारे दो प्रेम कहानी के नायक और नायिका की। एनीवेज मिस्टर डायरेक्टर साहब और शिन के बीच में भी वापस मेल भगत होती है, और उसके बाद ये लोग डिसाइड
करते हैं कि इनको करना क्या है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये बारी-बारी सब जगह को खाली करेंगे। फिर लू और हिसुकी निकल जाते हैं दूसरी तरफ और दूसरी तरफ निकल जाते हैं मिस्टर डायरेक्टर और शीन। शीन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड होता है उसका डायरेक्टर और ये सब बातें सुन भी रहा होता है शीन। तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि फाइनली उनकी रिसर्च काम आई हुई होती है। फिर हमको दिखाए जाते हैं ऑर्डर के 2 मेंबर यानी कि शिशिबा और ओसारागी। ओसारागी बहुत ज़्यादा उबिया गई होती है क्योंकि वो बहुत देर से इतने सारे डेब्रीज को तोड़-ताड़ रही होती है। पर इन दोनों को फाइनली वो मिल गया होता है, वो बंदा जो कि दुश्मन होता है जे का यानी कि स्लर। पर ये क्वालिटी इतनी ज़्यादा खराब होती है कि उसका चेहरा ये लोग नहीं बना पा रहे होते हैं। पर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये दोनों कंप्लीटली तैयार होते हैं तबाही मचाने के लिए। तब तक हमको वंस अगेन शीन दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टर को दूसरी साइड में भेज के आगे खुद बढ़ने लगता है। जब वो खुद आगे बढ़ने लगता है तो देखता है उसके सामने एक बंदा होता है जिसकी मर्डर लस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि उसी मोमेंट में शीन को लगता है कि वो कंप्लीटली मारा गया। फिर वो बंदा उठता है और उसके बगल से जाने लगता है। जाते जाते वो कहता है कि ओ बाबू, थारा नाम सिंसे, हाँ हमारी तरफ से हाय बोल दियो साकोमोटो को, ओकरे बाद हम देख लेब। एनीवेज ऐसे कुछ बोला होगा भाई, मतलब मैंने हरियाणवी में इसलिए बोल दिया क्योंकि जाट आदमी लग रहा था। एनीवेज उस जाट आदमी के आने के बाद शीन बाहर निकलता है सब लोगों के साथ और वो सब लोगों से कह रहा होता है कि आप लोग कैसे काम धंधा करेंगे, आपकी लैब तो तबाही हो गई। पर उस पर वो लोग कहते हैं कि तुम चिंता मत करो बाबू मोसाई, हमारी सारी नॉलेज हमारे दिमाग में है। और वो लोग मनी मन तारीफ भी कर रहे होते हैं हमारे शीन की, ये तो सुंदर कमली परी हो गई है। पर उसमें से ये लोग इसको छोटा भी बोल रहे थे, नाटू भी बोल रहे थे। वैसे यार नाटू तो मैं भी हूँ, छोटा तो मैं भी हूँ, पर हम लोग ये सब बातें नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे केवल अच्छी अच्छी बातें। फिर हमको दिखाए जाते हैं डायरेक्टर साहब जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं साकुमोटो और उसका परिवार को देख के, क्योंकि आखिरकार उन्होंने ध्यान रखा होता है शीन को। फिर हमको साकुमोटो का रियल परिवार दिखाया जाता है। हमें हाना की अम्मी दिखाई जाती हैं जो कि इतने सारे लोग को देख के मतलब बहुत ज़्यादा एकदम आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि आप लोग कहाँ पे थे भाईजान, आप लोग इतने छोटे, आप लोग इतने थके थके कैसे हैं। वहीं लू खाते खाते सो रही होती है, क्योंकि वो खाते खाते सो रही होती है तो उसका खाना खाने लगता है शीन और फिर इन लोग के बीच में खाने वाली लड़ाई हो जाती है। फिर साकुमोटो बोलता है कि भाई देखो ऐसे मैं तुम लोग को मार डालूंगा अगर तुम लोग ठीक से नहीं खाना खाओगे। और इसी के साथ साथ हैप्पी एंडिंग हो जाती है इस एपिसोड की। तो जैसा मैंने कहा ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। आपको एपिसोड कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही कमाल के एपिसोड, यूनिक एक्सपीरियंसेस के लिए अगर आपको कोई और चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।